हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारी जो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़, हमने जो है वो ऑलमोस्ट 250 250 के करीब हमने एमसीक्यूज़ जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 251 से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो 500 प्लस एमसीक्यूज़ का जो टारगेट है उसकी तरफ ये सीरीज़ है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, बच्चों ने जो है वो कुछ बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि सर पुलिस कांस्टेबल का जो है वो सब्जेक्ट वाइज आप जो है वो प्लेलिस्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको जो है वो बना दी गई है आपकी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप वो जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी प्लेलिस्ट जो है वो डिलीट कर दी गई हैं क्योंकि उसमें कुछ इशू था। तो नई प्लेलिस्ट जो है वो आपको एक दो दिन में जो है वो अपडेट हो जाएगी, तो वो आपकी सब्जेक्ट वाइज भी हो जाएगी और मेनली आपकी कोर्सेस वाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप एक दो दिन वेट कीजिए, नए लिंक्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन हमें फाइंड करना है। तो ऑड वन हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, डेल्टा कौन बनाता है, रिवर बनाता है, एक वाटर बॉडी है। लेक जो है वो वाटर बॉडी है। क्रीप वाटर बॉडी से जो है वो ये एसोसिएटेड है। बालसन क्या होता है, बालसन होता है आपका, जैसे मान लो एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है, उसके बीच में जो है वो एक जो क्या है डेजर्ट एरिया है, उसमें बीच में एक फ्लोर है, ठीक है, जो थोड़ा फ्लैट है और आगे पीछे से जो है वो कवर है हुआ है माउंटेन्स वगैरह से। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका बेल्सन। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे बेल्सन। ठीक है, बी आंसर होगा आपका। बी ही पूछ रहा है ना आपका, कह रहा ऑड वन, जो किसी से भी जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। तो किसी से भी एसोसिएटेड कौन नहीं है, आपका बी। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों क्या हैं, तीनों वाटर बॉडीज़ हैं और तीनों वाटर से जो है वो एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है लोकतक इज़ अ, लोकतक क्या है, एक लेक है। तो लोकतक लेक कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में जो है वो आप मेरे को कमेंट कीजिए। ठीक है, लोनार लेक, कह रहे हैं लोनार लेक इज़ सिचुएटेड इन। तो लोनार लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है आपकी, बताइए। लोनार लेक आपकी जो है वो आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और लोकतक लेक के लिए जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। तो यहाँ पे लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है, कौन सी सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, गोविंद सागर। ठीक है, कह रहा है शिव समुद्रम फॉल्स, शिवा समुद्रम फॉल्स सिटेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, कह रहा है किस जो रिवर के बैंक पे आपका ये फॉल आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका कावेरी में। ठीक है, अच्छा आगे देखो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का, काउंटरतलम फॉल। ठीक है, अच्छा कह रहे फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, जो एक फर्टाइल लैंड होती है ना, मान लो एक ये रिवर है, एक ये रिवर है, इसके बीच में ये छोटी सी लैंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द्वाब। आगे देखो, कह रहे हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हाईएस्ट रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कृष्णा रिवर। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला। तो लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला का क्या है, गोदावरी। कह रहे विच रिवर इफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द वृद्ध गंगा। ठीक है, वृद्ध गंगा का किसको कहा जाता है, वृद्ध गंगा, आपका गोदावरी को। ये क्वेश्चन आपका जो है वो कहाँ पे आपको आया देखने को मिला था, आपका जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था ना, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये आपका क्वेश्चन वहाँ पे आया था। ठीक है, अभी जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका मार्च में हुआ था, 10 मार्च 2024 को हुआ था, जिसका भी रिजल्ट भी आया है। कट ऑफ इसका जो है वो काफ़ी हाई गया है, 103 कट ऑफ गया है इसका। चलो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा हम किसको कहते हैं, दक्षिण गंगा हम जो है वो गोदावरी को कहते हैं।
कहता है नासिक इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो नासिक जो है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है आपका, गोदावरी। ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। तो कौन सा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है हमारा इंडिया से। पहले एक चीज़ देखते हैं, ब्रह्मपुत्र आपका कहाँ से लोकेटेड होता है, आपका तिब्बत से आता है। ठीक है। बाकी आपका जो ये रावी, ब्यास, झेलम, इसमें से ये तो सबको पता है कि भाई ये आपका आपका तिब्बत से आता है। ठीक है। तो कौन सा कह रहा है कि ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, तो आपका ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, ब्यास हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, ये क्या है, ये आपका इंडिया के अंदर से ही जो है वो ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहा है त्सोंगपो इन तिब्बत, द रिवर नोन एज त्सोंगपो इन तिब्बत। को कौन सा रिवर है जिसको तिब्बत में त्सोंगपो कहा जाता है, वो आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है। कह रहे पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ इंडस रिवर इज, तो इंडस रिवर जो है वो कहाँ पे ओरिजिन करता है, आपका माउंट कैलाश में। ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड इन हिमालयास। ठीक है। फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालयास, तो कौन सा रिवर जो है वो हिमालयास के बियॉन्ड में है, आपका कौन सा, सतलुज रिवर। ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। तो कौन सा जो है वो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं करता, तो नहीं कौन सा करता है आपका, सतलुज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है। अच्छा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट बियॉन्ड हिमालयास। तो अभी हमने पढ़ा, क्या आंसर होगा इसका, बियॉन्ड हिमालयास की बात कर रहे हैं, तो आपका इंडस। ठीक है। एक हमने पढ़ा सतलुज और एक आपका आ गया इंडस आ गया। ठीक है। आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया। तो ओपन सीवर किस रिवर को कहा जाता है, आपका यमुना रिवर को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे द टाउन लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लक्स। कॉन्फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फ्लक्स का मीनिंग होता है एक रिवर ये आ रहा है, एक रिवर ये आ रहा है, ये मिलके जो है वो एक नया रिवर बना रहे हैं। ठीक है। रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा। इस तो कौन सा टाउन जो है वो लोकेटेड है यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी के उस पे बैंक पे, कॉन्फ्लक्स पे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, देवप्रयाग। ठीक है। क्या क्या है आपका, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। ये सारे जो ये आपका एमसीक्यूज है ना, जो आपकी डिटेल में वीडियोस है ना, वो आपको लेक्चर्स अलग से जो है प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है। और अगर नहीं प्रोवाइड करवाए हुए तो वो आपको कुछ दिनों में जो आपको डिटेल में लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डस रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स। तो कहाँ पे, अभी हमने पढ़ा कहाँ पे करता है ये मीट, आपका देवप्रयाग। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सेडिमेंट्स इन इंडिया। तो कौन सा रिवर है आपका, गंगा रिवर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ। तो कौन सा यहाँ पे आपका आंसर, कोसी। ठीक है। कह रहे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिवर्स फ्लोस आउट ऑफ कंट्री इज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो आउट ऑफ द कंट्री जो रिवर आता है वो कौन सा है, हमारा ब्रह्मपुत्र। कहाँ से आता है, आपका जो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड तिब्बत है, जिसको हम तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आता है। ठीक है। अभी तिब्बत किसका अंडर आता है, चाइना के अंडर आता है। पहले तिब्बत क्या था, एक ऑटोनोमस रीजन था। ठीक है। 275 फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच इज द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। कौन सा रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करता। तो नहीं कौन सा रिवर करता है, आपका नहीं करने की बात करता है, तो तापी। ठीक है। बाकी आपका गंगा आपका डेल्टा फॉर्म करता है, गोदावरी डेल्टा फॉर्म करती है और महानदी भी डेल्टा फॉर्म करती है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। तो कौन सी स्टेट जो है वो नर्मदा वैली का पार्ट नहीं है, नॉट पूछ रहे हैं। और ये नॉट है ना, नॉट वाले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी।
तो कौन सा रिवर जो है वो अरेबियन सी में मीट नहीं करता? जैसे हमने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है, ऐसे होता है। पेनिनसुला वो बॉडी होती है जो एक हिस्सा जो इसका मेन लैंड से जुड़ा हो और बाकी 3 साइड पे उसका जो है वो वाटर हो। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो अरेबियन सी में जो है वो कह रहा है कौन सा रिवर जो है वो मीट नहीं करता? तो कौन सा रिवर मीट नहीं करता अरेबियन सी में? आपका कावेरी रिवर। क्यों? क्योंकि कावेरी रिवर जो है आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर जाता है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन? तो कौन सा रिवर जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो फ्लो करता है? तो कौन सा रिवर है आपका यहाँ पे? सोन रिवर। ठीक है। कह रहे वट परसेंट ऑफ इंडियन टेरेन रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ बिलो 75 सेंटीमीटर? ठीक है। तो कौन सा वट परसेंट ऑफ इंडियन टेरेन, देखो कह रहे परसेंटेज में बताओ कि इंडियन टेरेन जो है वो एनुअल कितने, जो मान लो ये देखो ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, मैप ऐसे ही बनेगा थोड़ा। कह रहे बताओ इंडिया का कितना एरिया है, परसेंटेज में बताओ, जो 75 सेंटीमीटर से जो है वो कम रेनफॉल जहाँ पे पड़ती है। कितने परसेंट में ऐसा एरिया है जहाँ पे 75% से कम रेनफॉल पड़ती है? फिर से सुनो ध्यान से। कह रहे बताओ इंडिया में कितना एरिया है परसेंटेज वाइज जिसमें लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका 35। मान लो ये 100, पूरा 100% एरिया है। कह रहे सिर्फ 35% एरिया ऐसा है जहाँ पे जो है वो 75% रेनफॉल होती है। बाकी एरिया का क्या? तो कह रहे बाकी एरिया जो है वो वहाँ पे कितने परसेंटेज रेनफॉल होती है? वहाँ पे ये सबका 35 आ गया, और बाकी आपका जो वो मोर देन 75 का कितने एरिया में होती है? तो वो होती है आपकी 65%। ठीक है। कह रहे ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज़, तो ड्राइएस्ट पार्ट कौन सा है इंडिया का? वेस्टर्न राजस्थान। सबको पता है कि वेस्टर्न राजस्थान जो है वो सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है आपका। ठीक है। अच्छा, कह रहे क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो किस उसमें आता है? आपका मॉनसूनल पार्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट? तो कौन सी चीज़ जो है वो इंडियन क्लाइमेट को जो है अफेक्ट नहीं करती? तो वो ओशन करंट्स हैं। ठीक है। बाकी मॉनसून जो है वो इंडिया में कैसे आता है? मॉनसून जो आपका ला नीना आता है ना, ला नीना, ठीक है, ला नीना, तो ये आपका जो है मॉनसून को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे इंडिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर्स? तो कौन सा है रीजन है जो लो प्रेशर एरिया बन जाता है समर्स में? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ वेस्ट विंड्स आर अट्रैक्टेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 284 का 284 का आंसर होगा आपका ए। क्योंकि लो प्रेशर एरिया बनता है हमारा, देखो एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या होता है, हवा जो है वो क्या होती है आपकी, क्या करती है हवा? हाई प्रेशर और लो प्रेशर में बताइए। लो प्रेशर में हवा जो है वो आपकी दूर दूर चली जाती है। ठीक है, दूर दूर। एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के जो सारे दूर दूर, हवा जो है वो दूर दूर, क्योंकि हवा हल्की हो गई होती है, दूर दूर चली जाती है। हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा जो है वो बिल्कुल पास 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 बिल्कुल सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर क्या करेगा? हाई प्रेशर आपका जो है वो आपका हवा को जो है अपनी तरफ नहीं खींचता। ठीक है, मानसून को अपनी तरफ नहीं खींचता। बट जो लो प्रेशर होता है वो हवा को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो है मानसून भी लो प्रेशर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 285 क्वेश्चन कह रहा है कि विच द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैज़ टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटी? तो कौन सा नेचुरल कैलेमिटी जो है वो ये हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है वो फेस करते हैं?
तो वो आपका है साइक्लोन्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइक्लोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये एरिया आपके कहाँ पे लाई करते हैं, आपका किस ओशन के शोर पे लाई करते हैं, आपके बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो बताइए कौन सा ये ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पे, जो अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपकी पड़ती है, तो वो है आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो मैंने आपको बताया था दो तरह की कोस्ट है, एक आपकी कोंकण कोस्ट है जिसको हम जो है वो वेस्टर्न एरिया में आती है, और ईस्टर्न कोस्ट हमारी कौन सी आती है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 287 क्वेश्चन, 287 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है वो कौन सा एरिया जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे आपका असम बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु ही है जो अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोर्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको कोर्स दिख गए। कह रहे हैं कि नेचर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, कह रहे हैं नेचर ऑफ फॉरेस्ट बताओ, और उसका जो एरिया है वो कौन किस एरिया में वो फॉरेस्ट लाई करेगा वो भी बताना आपने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका निकलेगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन निकलेगा। सी कैसे, जैसे ये ए बी सी ओ डी, तो आपका ये वाला ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। 2143, ए का जो है वो 2 होगा, शिलोंग होगा, ट्रॉपिकल वाला है, ठीक है। बी का आपको मानसून वाला को है शिवालिक एवरग्रीन निकलेगा, ठीक है। टेम्परेट यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, सी का आपका निकलेगा फोर्थ नीलगिरी, और मैंग्रोव्स का आपका क्या निकलेगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो डी का अगर आपको सबको पता भी होता कि भाई डी का 3 होता, तो आप तब भी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते थे, तो फिर आप दो ऑप्शन से जो है वो रह जाते हैं। अगला देखिए, कह रहे विच फ्रॉम वेयर डज द हीट कम्स इन द इन्वायरमेंट। तो हीट जो है वो इन्वायरमेंट में कहाँ से आती है, तो कहाँ से आती है हीट इन्वायरमेंट में, आपका रेडिएशन से आती है, ठीक है। हीट जो है वो कह रहे देर आर 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया, बट half of sea salt is manufactured in the coast of गुजरात, बिकॉज कह रहे इंडिया में जो है वो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, बट फिर भी जो है वो 50% से भी ज़्यादा जो है वो आपका जो सॉल्ट है, जो सी सॉल्ट है वो आपका कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, वो आपका गुजरात में। कह रहे इसकी वजह क्या है, तो क्या वजह है इसकी आपकी, लेस रेनफॉल रिलेटिवली, ह्यूमिडिटी इज़ बेटर फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर, ठीक है। मतलब देखो, कह रहे गुजरात वाले एरिया में ना सबसे कम रेनफॉल होती है, ठीक है, सबसे कम कम रेनफॉल होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो ह्यूमिडिटी वहाँ पे जो है वो कम होगी। जब लेस रेनफॉल होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो जो सी वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। कह रहे जब सी वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा ना, तो उसकी वजह से जो है वो सॉल्ट जो है वो जल्दी जल्दी बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सॉल्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। समझ आया। आगे देखो, आगे कह रहा है कि चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून देन अदर प्लेसेस, बिकॉज कह रहे चेन्नई जो है वो, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून मतलब ये इंडिया, कह रहे जब यहाँ से जब मानसून आता है, तो चेन्नई तो यहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर आता है। कह रहे यहाँ पे ना सबसे कम रेनफॉल हमें जो है वो देखने को मिलती है। कहते हैं इसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है इसका, तो इसका रीज़न सिंपली ये है कि आपका जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर करती हैं, क्या, क्योंकि मानसून जो है वो ट्रैवल कर जाता है कोरोमंडल के पैरेलल ही, ठीक है। आपका चेन्नई जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट है प्लेस है, जो है वो एलो नहीं करता ह्यूमिडिटी को इवेपोरेट करने में, है ना। तो विंड्स यहाँ पे जो है वो ऑफ शोर मानसून विंड्स हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 292 क्वेश्चन, कह रहे ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून
तमिलनाडु रिसीव ड्राई बिकॉज, तमिलनाडु रिमेन ड्राई बिकॉज, जैसे हमने ऊपर देखा कि वहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं हो पाती, उसको इवेपोरेट नहीं हो पाती, हॉट एरिया है सबसे ज़्यादा, है ना, शोर्स पैरेलली जो है वो मानसून ट्रैवल कर जाता है। तो यहाँ पे आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा, इट इज़ लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मतलब देखो, ये हमारा इंडिया, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु यहाँ पे आता है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे जो है वो ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आया तो वो सारा यहीं पे बारिश हो गई, सब सारी इसी जगह बारिश हो गई। तो ये जो बारिश हुई, इसके ऑपोजिट साइड क्या होगा, वो एरिया होगा जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, ये वाला एरिया जो ग्रीन होगा सारा। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो इतने खास फॉरेस्ट नहीं मिलते, ठीक है, ये वाला एरिया। तो इसीलिए रेन शेडो एरिया इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। कह रहे मानसून ये रेनफॉल का जो है वो क्या नेचर होता है आपका असम से लेके चंडीगढ़ तक, ठीक है, गुवाहाटी जो है वो सामने पड़ता है। तो क्या ऑप्शन होगा, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका सी, क्या, डिमिनिशिंग नेचर, ठीक है, डिमिनिशिंग नेचर मतलब काफ़ी थोड़ा नेचर होगा, छोटा नेचर होगा उसका, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो मानसून गुवाहाटी से चंडीगढ़ की तरफ बढ़ता है ना, तो बारिश जो है वो बिल्कुल कम 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 होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच द फॉलोइंग प्लेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑन इंडिया। सबसे ह्यूमिड प्लेस इंडिया में कौन सी है, 294 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका माइसफरम, ठीक है, माइसफरम सबके आपकी जो है वो ह्यूमिड प्लेस है इंडिया में। 295 क्वेश्चन कह रहा था द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज़, तो कौन सी प्लेस है वो आपकी ले इन कश्मीर नहीं है, ये ले इन लद्दाख है, ठीक है। कह रहे द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ डैश एनुअल रेनफॉल। तो पैडी फील्ड जो है वो एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे जब कितनी रेनफॉल होती है आपकी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे फ्लैश फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्लैश फ्लड किसकी वजह से आते हैं, फ्लैश फ्लड आपके जो है वो साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से आते हैं। कह रहे फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस इज लोकेटेड इज कॉल्ड एज, तो क्या कहते हैं उनको, अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट। कह रहे मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा आर नोन एज, क्या कहेंगे उनको हम, सुंदरबंस कहेंगे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज ग्रोन इन वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया मतलब ये वाटर है सारा, तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट जो है वो बना हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आपका सबसे बेस्ट आंसर आपका मैंग्रोव होगा, ठीक है। मैंग्रोव्स क्या करते हैं हमारे, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमारे जो हो गए 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो अभी हम जो है वो हमने 50 क्वेश्चन और देख लिए, तो हमने टोटल जो है वो हमने 300 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देख लिए हैं, ये हमारे ज्योग्राफी के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, इन सभी लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।